दौलत का अंबार और ये अंडे का सदका इतना अफजल अमल है ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। दौलत ऐसे दरवाजे फाड़ते हुए आपकी नसीब में अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिख देंगे। मैं कहती हूँ ऐसे दौलत आई, ऐसे बरसेगी आसमान से कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद हासिल करने के लिए आपने अमल करना कैसे है, तो अपने ध्यान से सुनना है कि आपको करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज मैं आपके लिए दौलत का ऐसा मुजरब अमल लेकर के आई हूँ कि जो मैं कहती हूँ सेकंड्स में वर्क करेगा और बहुत ही ज़्यादा आसान अमल है। वैसे तो सदका हमें देते रहना चाहिए क्योंकि ये बलाओं को टालता है और सदका बहुत ही ज़्यादा अफजल है। लेकिन क्या आपने कभी अंडे का सदका किया है? या आपके लिए हो सकता है कि एक नई बात हो और एक नया अमल आपके सामने लेकर के आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा मुजरब और बहुत ही ज़्यादा आसान, जो कोई भी कर सकता है। कोई भी मेरे बहन या कोई भी भाई जो परेशान है रिस्क की तंगी की वजह से और रिस्क में फरावानी चाहते हैं, कुशादगी चाहते हैं, और जिनको जिसे कहते हैं कि रिस्क पे बंदिश हो गई है या बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे आते हैं पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं और बरकत ख़त्म हो चुकी है। तो ये ऐसा अफजल सदका है ना कि मैं कहती हूँ कि ये दरवाज़ों को तोड़ कर, मैं कहती हूँ रिस्क जो है यूँ आएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके नसीब में ऐसे ऐसे लिख देगा, गैब से मदद आएगी और आपके रिस्क में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो और अल्लाह की मिन्नतें करो, भिखारियों की तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो, क्योंकि वही है जो अता करता है और वो नवाजता है। ये चीज़, ये अमल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है छोटा सा अमल है और इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगना। और ये अमल ये सीन है कि कोई दूसरा जो है वो आपका लिए ये अमल करेगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपके घर में एक मसला चल रहा है, जो भी परेशान बहन भाई हैं, ज़ाहिर है वो ये वीडियो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके रिस्क में बरकत आए और उनका कहीं काम सेट हो जाए और जो भी सीन है, इस तरह की कोई परेशानी है तो वो ख़त्म होगी। तो आप अपने घर के लिए कर रहे हैं, जिस तरह मियाँ बीवी हैं तो बीवी शौहर के लिए करे, ये शौहर बीवी के लिए भी ये अमल कर सकता है। अच्छा, इसमें आपके साथ मैं आगे डिटेल शेयर करूँगी। जिस तरह से मैं शेयर करूँगी आपने उसी तरह से ही इस अमल को करना है, कंटिन्यू रखना है और इसमें बिल्कुल भी आपकी जो है कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी। जिस तरह से मैंने बताना है आपने इसको वैसे ही करना है, जितने दिन बताना है आपने उसी तरह से ही इसको करना है। तो यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गैबी मदद आने से कोई चीज़ आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई चीज़ अता करने का ठान ले तो वो मिलकर ही रहती है। चाहे जितने मर्ज़ी लोग जो हैं वो जुड़ जाएँ उस चीज़ को आप तक ना पहुँचाने के लिए, लेकिन वो बंद कमरों में भी आप तक पहुँचती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो वैसे ही, जो इंसान अपनी मेहनत खुद करना चाहता है उसकी मेहनत अल्लाह सुब्हानहू व तआला करता है। और अगर आप बैठे हुए आप खुद हैरान हो जाएँगे कि अगर कहीं से पैसे आपके आने हैं, आ नहीं रहे, फँसे हुए हैं या ये सीन पार्ट है, तो वो भी जो है आपका काम हो जाएगा बरसों का और आप यकीन जानिए मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। ये एक ऐसा अमल है, बहुत ख़ास और मुजरब अमल है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बहुत ज़्यादा कामिल यकीन के साथ करें, अपना दिल बहुत ज़्यादा मजबूत करके। कामिल यकीन, ऐसा स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरा काम ये होगा एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है और ये वर्क भी करता है अगर आप इसे कामिल यकीन के साथ करोगे, ठीक है। आपने वजीफ़ा करने से पहले नीयत साफ़ रखनी है, पॉजिटिव गुमान होना चाहिए कि मेरा ये काम होगा तो डेफिनेटली हो। ये नहीं आपने करना कि मैं ये कर रही हूँ तो सदका बस ठीक है हो गया, नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने जब ये अमल करना है, जिस तरह से मैंने आपको बताना है उस तरह से ये वर्क करेगा और उससे पहले आपने अपने ज़हन में ये करना है कि ये काम मेरा होगा। कामिल यकीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल, किसी भी चीज़ को उससे, उस परवरदिगार से माँगने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम माँग रहे हो तो तुमने ऐसे करके दुआ भी माँगनी है बाद में। जब तुमने ये वजीफ़ा, ये अमल कर लिया है ना, रो के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे गिड़गिड़ा कर भिखारियों की तरह, जिस तरह बच्चा रो के अपनी बात मनवाता है ना, तुमने भी ऐसे, जिस तरह भिखारी भीख माँगता है, कैसे माँगता है वो कि हमारा दिल नरम हो जाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को भी हमने इसी तरह से नरम करना है ताकि वो अपनी रहमतें, बरकतें जो हम चाह रहे हैं वो हाजात हमारी पूरी फरमा दे। तो आपने करना क्या है? अच्छा जी, अब अमल आपने गौर से सुना है। आपने करना क्या है? अंडा ले लेना है। अंडा देसी लेना है, आपके पास देसी अंडा होना चाहिए, ठीक है। वो आपने ले लिया। उसके बाद अगर मियाँ ने शौहर के लिए करना चाहती है तो वो कर सकती है, लाइक खुद नहीं आप वो अमल कर सकते। आपने अंडा ले लिया, देसी अंडा आपके पास आ गया, आपने सर से लेके पाँव तक उसको सदका वारना है ऐसे करके, ठीक है।
चाहो तो वो जो दूसरा बंदा करेगा, खुद से नहीं ये हो पाएगा, तो इसीलिए घर में अगर कोई दूसरा पर्सन है तो उसको बोलना है कि इसका सदका इस तरह मेरे को उतारना है, ठीक है। जो चाहता है कि मेरे लिए अमल वर्क करे वो, और कामिल यकीन से, ये नहीं कि बस ये हो जाएगा ठीक है, ऐसा नहीं होता। 7 बार आपने ये वारना है, 7 मरतबा पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 7 मरतबा वारते समय आपने इसको पढ़ लेना है। उसके बाद 40 मरतबा, 7 मरतबा तो आपने सदका कर दिया ना, 7 मरतबा करने के बाद एक दफ़ा इस तरह सर से लेके पाँव तक ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, फिर 7 मरतबा करने के बाद आपने वो तो अंडा अपने पास पकड़ लेना है, और फिर आपने उसके बाद कंटिन्यू 8वीं से शुरू करना है। 40 मरतबा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है, 40 मरतबा पढ़ना है। फिर उस संडे को आपने क्या करना है कि आपने वो किसी गरीब, जो बंदा कोई बहुत ज़्यादा गरीब आपको पता है इसको सदका लग रहा है, ये ना हो कि आप उसको दे भी दो और इन दी एंड वो सदके को छानता ना हो, तो ये उसको बता करके कि ये सदके का, या तुम ले लेते हो या कोई ऐसा बंदा जो हकदार हो, तो उस पे उसको आपने ये दे देना है, बहुत ज़्यादा गरीब इंसान को। 7 हफ्ते आपने ये अमल करना है, ठीक है। और अगर कोई आपको ऐसे पे नहीं मिलता नज़दीक, तो आपने क्या करना है, आपने ये अंडा जो है वो कब्रिस्तान में रख देना है, कब्रिस्तान में रख देना है। और मैं कहती हूँ कि आप यकीन जानिए 7 हफ्ते आपने ये अमल करना है, जिस तरह बताया उसी तरह से करना है, इतना पावरफुल अमल है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआएँ करनी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर आपकी सुनेंगे, और जो भी आपकी हाजतें, मन्नतें, मुरादें पूरी नहीं हो रही, रिज़्क की बंदिश है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, और इसमें क्या सीन है कि आपने जो है, आपको कोई देखे ना, जब आप ये कब्रिस्तान में रख रहे हैं या आप ये अपना अमल कर रहे हैं ना, कोई देखना नहीं चाहिए, कोई देखे ना आपको, ठीक है। तो ये अमल है सारा प्रॉपर, और इससे यकीन जानिए दौलत जो है आपको दरवाज़ा फाड़ के आएगी, बहुत ज़्यादा आसानियाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप समेट लें इस अमल से। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी, लाइक करते हुए जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ के शेयर करें। मैं मिलती हूँ अगले बहुत अच्छे वज़ीफ़े के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।